हेलो वर्ल्ड, इट्स हातिम टेकरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे स्टेप्स जिससे कि आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि प्रोग्रामिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में स्टेप बाय स्टेप सही डायरेक्शन में सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इन प्रोग्रामिंग जर्नी, आपको सबसे पहले कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। यू हैव टू सिलेक्ट वन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करोगे और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली वर्क करोगे तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से समझ नहीं आएगी। सो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है, चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज तो आपने कर ली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने के बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज लर्न समवॉट सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि थोड़ी बहुत सिंटैक्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी बहुत सिंटैक्स आपको याद करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी सिंटैक्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की याद करनी पड़ेगी, नहीं, आपको थोड़ी बहुत सिंटैक्स तो याद करनी ही पड़ेगी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यही सेकंड स्टेप है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी बहुत सिंटैक्स याद करनी पड़ेगी। अब सिंटैक्स आपने थोड़ी बहुत याद कर ली, उसके बाद जो और सिंटैक्स है और जो रूल्स और रेगुलेशंस है उस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसको समझना है। सिंटैक्स थोड़ी बहुत याद करी, उसके बाद और जो सिंटैक्स है और जो रूल्स है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसको आपको समझना है। आपको याद नहीं करना है, आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन को याद नहीं करना है। क्योंकि आप कितना याद करोगे? एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग कितना याद रख सकता है? देयर इज अ लिमिटेशन। और आज के टाइम में गूगल में सब इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, तो याद क्यों करना है? सिर्फ समझ लेना है, उस सिंटैक्स और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन को समझ लेना है। ओके, ये सेकंड स्टेप हो गया जहाँ पे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट कर दी। सेकंड स्टेप में आपने सिंटैक्स, थोड़ी बहुत सिंटैक्स को याद की और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी सिंटैक्स और रूल्स और रेगुलेशन को समझ लिया। अब थर्ड स्टेप पे आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज अ कॉमन सब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एरे, लिंक लिस्ट, ग्राफ, क्यू, स्टैक, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद एल्गोरिदम्स को पढ़ना है। एल्गोरिदम्स क्या है कि आपको कोई लॉजिक लिखना है, उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने का, उस लॉजिक को इस तरीके से लिखना कि वो मिनिमम से मिनिमम टाइम एक्वायर करे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे। उसके लिए आपको एल्गोरिदम सब्जेक्ट सीखना ज़रूरी है। सो थर्ड स्टेप में आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीखना है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखने के साथ साथ आपको उस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को शॉर्ट फॉर्म में डीएसए बोलते हैं। तो आपको डीएसए को सीखने के साथ साथ डीएसए के प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो डीएसए के प्री डिफाइंड प्रॉब्लम भी साथ साथ में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको डीएसए का प्रैक्टिकल नॉलेज होगा कि डीएसए में एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है रियल वर्ल्ड में। तो आपको प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को इंटरनेट से लेके अपने हिसाब से उस जो आपने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को पढ़ा है और सीखा है, उसकी नॉलेज को यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जिससे कि आपका डीएसए का नॉलेज प्रैक्टिकल हो जाएगा। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने होंगे। कि आपने फर्स्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट की, उसके बाद उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी बहुत सिंटैक्स को याद रखा और सारी सिंटैक्स और रूल्स को आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को पढ़ा और उसके प्री डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस नॉलेज को यूज़ करके आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है।
क्योंकि अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो जो नॉलेज आपने स्टार्टिंग के 3 स्टेप में ली है उसका कोई यूज़ नहीं होगा, और जब तक आप उसको उस नॉलेज को यूज़ नहीं करोगे वो नॉलेज आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो इसीलिए प्रोजेक्ट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप इन ए प्रोग्रामिंग। आपको आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो ही आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकोगे कि हाँ आई हैव एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करे होंगे। आपको मल्टीपल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, 5वां स्टेप, वो क्या है कि आपको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट किया फर्स्ट स्टेप में, तो आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करके थियोरेटिकल नॉलेज को लेके उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करके, मतलब कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया आपने। मगर उसके बाद आपको इस प्रोग्रामिंग जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तो ही आप उस जर्नी में, प्रोग्रामिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने से क्या फ़ायदा है कि आपको लेटेस्ट रिसर्च आपको मिल जाएगी। आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लेटेस्ट चीज़ें होगी कि अभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क मार्केट में क्या चल रहा है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड लेटेस्ट फ्रेमवर्क या लेटेस्ट लाइब्रेरी या प्लगइन्स क्या आए हैं, या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्री डिफाइंड एरर्स है तो उसके सॉल्यूशंस क्या है, वो आपको कम्युनिटी ही बता सकती है। तो आपको कम्युनिटी से कनेक्ट होने का मतलब क्या कि आपको इंटरनेट पे, फेसबुक पे, या आपको स्टैक ओवरफ्लो पे, या ऐसे बहुत सारे फॉरम्स होते हैं जिसपे कि आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट आपकी लैंग्वेज है तो आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फेसबुक पे ग्रुप मिल जाएंगे। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कम्युनिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब आप कम्युनिटी से कनेक्ट हो गए और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को क्रिएट करते गए तो आप प्रोग्रामिंग जर्नी में बहुत फास्ट आगे जाओगे और बहुत ही जल्दी आप सक्सेस की तरफ पहुंचोगे। अब अगर हमको इस वीडियो को कंक्लूड करना है तो फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड स्टेप में आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो सिंटैक्स को याद करना है और उसके रूल्स और सारे सिंटैक्स और रेगुलेशंस को आपको समझ लेना है। थर्ड स्टेप में आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फोर्थ स्टेप में आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, मल्टीपल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव अंडरस्टैंड द 5 स्टेप to improve your programming skills. So that's it for this video, and I'll see you in the next one.